राक्षस का हमला भाई का बदला लेने के लिए उठ रहा था, लेकिन खजाने और नागलोक की भूख ने यहाँ पर नागलोक को निगल लिया है। जी हाँ, यहाँ पर तीन राजा है, तीनों की यहाँ पर हार हो चुकी है। अभय सिंह, राजसी और आर्यन सिंह, तीनों की यहाँ पर हार की है। तो वो कौन राक्षस है जिसने यहाँ पर इन तीनों की हार की है? वो और कोई नहीं है, एक ऐसा राक्षस है जो कि यहाँ पर भाई का बदला लेने के लिए उठ रहा था, लेकिन खजाने और नागलोक की भूख ने इसे और भी ज्यादा बलवान, और भी ज्यादा शक्तिशाली, और भी ज्यादा सैन्यवान और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, जिसने यहाँ पर तीन राजाओं का तो अंत ला दिया है, उनकी पराजय का स्वाद चखा दिया है, उनको पराजय के मार्ग पर ला दिया है। लेकिन अब उसकी नजर गड़ी है खजाने और नागलोक के। भाई का बदला भी ले लिया और खुद की पराजय का भी बदला ले लिया, लेकिन अब नागलोक और खजाने की भूख ने इसको ऐसा पागल बना दिया है जिसको कुछ भी नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ कोई भी लोक से कोई भी राजा अगर आए तो इसका अंत नहीं है, तो यहाँ पर स्वयं देवों के देव महादेव को आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर संदीप सिंह आए हैं, तो उनकी क्या नीति रहेगी? वो क्या इस राक्षस के सामने खड़े हो पाएंगे? वो भी इतने बड़े बलवान राजा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा महासंग्राम है, बहुत बड़ा घमासान है, क्योंकि एक तरफ संदीप सिंह है जो कि अपनी ताकत निषाद के साथ जाने जाते हैं। जब नागलोक संकट में था तब उन्होंने साथ दी था, और एक तरफ है एक ऐसा राक्षस जो कि यहाँ पर कुछ भी तबाह कर सकता है। तो बहुत बड़ा महासंग्राम शुरू करते हैं। बड़ा महासंग्राम इसीलिए है क्योंकि नागलोक का फैसला है, क्योंकि यहाँ पर असत्य की जीत होगी या फिर सत्य की, ये फैसला इस युद्ध से ही तय होगा। और ये युद्ध बड़ा तब बन जाता है क्योंकि ये आखिरी निर्णय हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा निर्णायक फैसला अब कोई किसी भी युद्ध में नहीं है। क्योंकि ये युद्ध ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर ये महासंग्राम में जिस भी राजा की जीत हुई वो प्रचंड रूप से असत्य या सत्य का झंडा यहाँ पर फहरा देगा। अगर सत्य का झंडा फहराना है तो यहाँ पर संदीप सिंह की जीत जाइए, और अगर असत्य का जो झंडा फहराता आ रहा है और साथ ही साथ असत्य की यहाँ पर जीत हो रही है, वो कौन सा राजा यहाँ पर, जो कि एक राक्षसी राजा है, भाई का बदला लेने के लिए उतरा था। वो तो हमने पहले भी बात कर दी, लेकिन एक और बार बात करें तो यहाँ पर भाई का बदला लेने के लिए उतरा था, लेकिन खजाने और नागलोक की भूख ने इसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा प्रचंड रूप से, क्रोधित रूप से आया था। अपनी पराजय का भी बदला ले लिया, भाई की भी जो हार हुई थी उसका भी बदला ले लिया, और साथ ही साथ जो हराने वाले राजा थे उनको यहाँ पर आंकड़े में तब्दील कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर आर्यन सिंह के हार हुई, अभय सिंह के हार हुई, राज सिंह के हार हुई, तीन राजा यहाँ पर हार चुके हैं पहले ही। तो अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? क्योंकि संदीप सिंह आए हैं, संदीप सिंह बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा है। इंसानी लोक में इनसे बड़ा शक्तिशाली राजा इस समय में, इस युग में नहीं था। तो यहाँ पर अब हमें समझना चाहिए कि संदीप सिंह यहाँ पर क्या खासी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि नीति है, उनके पास अपना ताकतवर हथियार है। तो यहाँ पर ये देखना, तो यहाँ पर जो कि हमने पहले भी बात की, असत्य और सत्य, खतरा और रास्ता जो कि मिलकर बन जाता है नागलोक। तो नागलोक पूरी तरीके से खतरे में है, वो तो हमने पहले भी बात की, लेकिन ये एक नीति भी है जो कि हमने पहले भी बात की। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो ये नीति बन जाती है, और स्वयं देवों के देव यहाँ पर महादेव साथ दे देते। जी हाँ, ये एक नीति भी है, और साथ ही साथ ये खतरे के भी संकेत है नागलोक के लिए, और इसी से ही ये युद्ध चलता आ रहा है। तो ये भी एक हथियार है संदीप सिंह के पास, लेकिन जो दूसरा और उनका खासी हथियार है जो कि उनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा अलग बनाता है, जो कि पहले के मुकाबले के राजा के बात करें तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि हमने पहले बात की यहाँ पर, जो कि अभय सिंह के पास ऐसा खासी हथियार था, लेकिन वो कांजी सिंह के सामने ये हमला करना पड़ता, जो कि एक पराजय वाली बात थी, और वैसा ही हुआ। यहाँ पर पराजय हो चुकी है अभय सिंह की। और साथ ही साथ जो राज सिंह की भी मणि की बात की, वो भी यहाँ पर सामने से इस्तेमाल होती है और सामने से ही वार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर संदीप सिंह की बात करें तो यहाँ पर ताकतवर राजाओं में से उनकी गिनती है। यहाँ पर उंगली में पेन कर इसको मात्र फहराने से, जो कि उनके पास एक मंत्र था, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके ही वो कहीं पर भी, किसी भी लोक में या फिर पृथ्वी के किसी भी हिस्से में कोई भी दुश्मन को यहाँ पर मारना हो तो मात्र फहरा देते थे, जिससे कि क्या होता है, जो भी दुश्मन होता था वो उसका यहाँ पर अंत होता था। तो ये बहुत बड़ा शक्तिशाली हथियार है संदीप सिंह के पास, जो यहाँ पर कांजी सिंह के इतने बड़े हथियार, इतने ज़्यादा शक्तिशाली, इतने ज़्यादा बलवान हथियार को भी यहाँ पर पीछे छोड़ देता है। तो कितना बड़ा हथियार है और कितने बड़े राजा का ये हथियार है जो कि हमने यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इतना बड़ा हथियार है ये कि यहाँ पर कांजी सिंह का हथियार भी फीका पड़ जाता है, और ये दोनों राजाओं का हथियार तो यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा फीका पड़ जाता है। यहाँ पर अगर
तो यहाँ पर इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे दिखते हैं संदीप सिंह, लेकिन यहाँ पर कान्जी सिंह को भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। जो कि हमने पहले भी बात की, यहाँ पर कोई भी राजा का ये निर्णय नहीं तब तक होता जब तक वो युद्ध में आमने सामने नहीं होते। यहाँ पर एक राक्षसी राजा ने यहाँ पर 2 राजाओं को हरा दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर खासी नीतियों के साथ बल बाहुबल में ज़रूर आगे दिखते हैं संदीप सिंह, लेकिन कान्जी सिंह को भी हम कमज़ोर नहीं आ सकते, क्योंकि कान्जी सिंह कौन है वो हम पहले से जानते हैं और कान्जी सिंह क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम पहले से जानते हैं। हाँ, हथियार और बाहुबल की नज़रिए से यहाँ पर संदीप सिंह बहुत ज़्यादा आगे दिखते हैं, लेकिन कान्जी सिंह को भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। एक राक्षसी राजा है, 3 राजाओं को यहाँ पर पराजय पहले से ही करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर यही सावधान रहना चाहिए संदीप सिंह को। वो ताकत और बाहुबल में बहुत ज़्यादा आगे दिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर खासी टक्कर रही तो ये बहुत बड़ा महासंग्राम है और ये होने भी वाला है। तो यहाँ पर संदीप सिंह के पास ये भी एक मौका है, जो कि हमने पहले भी बात की, और साथ ही साथ ये एक अपने अस्त्र का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नीति है और साथ ही साथ ये हथियार, और कान्जी सिंह के पास ये एक हथियार है जो कि हमने पहले भी बात की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। पैरों की छाव मात्र से ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उससे भी शक्तिशाली है। दुश्मन किसी भी लंका या चोटी पर कहीं पर भी भाग जाए, पृथ्वी के किसी भी कोने में या किसी भी लोक में, वो ढूंढकर यहाँ पर मात्र उंगली में फेराने से उसका अंत हो जाएगा। ये भी ताकतवर है, ये भी ताकतवर है। इनके पास एक नीति भी है यहाँ पर जो कि हमें देखने को मिल जाती है। तो बहुत बड़ा महासंग्राम है ये, और बहुत बड़ी आगवी ताकत के साथ ये महासंग्राम होगा, क्योंकि नागलोक का भी फैसला इस पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और नए राजा की यहाँ पर तलाश में निकला है नागलोक कि यहाँ पर इतने बड़े महासंग्राम में से कौन राजा जीतेगा और कौन नागलोक को यहाँ पर आगे ले जाए। तो वो भी चलिए उसके बारे में भी कुछ और बात कर लेते हैं, जिससे कि पता चले। नागलोक बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर 2 राजाओं की हार नहीं थी, वो नागलोक की एक और ढाल की हार थी। पहले जैसे आर्यन से हारे ये दोनों राजा भी वैसे ही पराजय हो गए। यहाँ पर हार का कारण कोई और नहीं है, वो है शक्तिशाली बलवान राक्षस जो कि है कान्जी सिंह, जो कि अपने हथियारों के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, जिसने यहाँ पर 3 राजाओं का अंत लिख दिया है, जिसमें यहाँ पर राजसिंह आते हैं, अभय सिंह आते हैं और साथ ही साथ आते हैं आर्यन सिंह। इन तीनों का अंत यहाँ पर नागलोक के लिए ही हुआ, और साथ ही साथ नागलोक की ढाल बनकर आए थे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा महासंग्राम का यहाँ पर अंत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो संदीप सिंह आए, हमने अभी बात की कि वो कितने ज़्यादा बलवान, कितने ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी नीतियों के साथ, इनके सामने बात करते हैं, तो कितने ज़्यादा कमज़ोर क्या पड़ सकते हैं संदीप सिंह? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कान्जी सिंह कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस राक्षस का यहाँ पर अंत है। इस राक्षस को यहाँ पर पराजय का स्वाद चखा सकते हैं, ये राक्षस कमज़ोर दिखता है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने अस्त्र शस्त्र के साथ पहले भी बात की, वो नीतियों के साथ भी बात की, लेकिन यहाँ पर संदीप सिंह के पास तो उनका बलवान हथियार है, तो वो तो वहीं लेके, जो कि हमने पहले भी बात की, ये कान्जी सिंह का हथियार है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन संदीप सिंह के हथियार के सामने ये कुछ भी नहीं दिखता, जो कि हमने पहले भी बात की और अभी भी कर रहे हैं कि ये जो हथियार है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसने यहाँ पर आर्यन सिंह का अंत किया, राज सिंह का अंत किया और साथ ही साथ अंत किया है अभय सिंह का। लेकिन जब हम बात करते हैं इस हथियार की, जो कि हमने पहले भी बात की, ये हथियार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, जो कि हमने पहले भी बात की और अभी भी कर रहे हैं। ये इस हथियार से बहुत ज़्यादा दुगना शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पर इस हथियार की खासियत ये है कि यहाँ पर दुश्मन कहीं भी हो, कहाँ भी हो, मात्र उंगली पर ऐसे घुमाना है, जिससे कि क्या होगा, वो कहीं पर भी हो उसका अंत तय है। यहाँ पर जो कान्जी सिंह है वो उनके दुश्मन बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़े राक्षसी विनाश का यहाँ पर अंत हो सकता है, राक्षस का अंत हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा खतरा नागलोक ये टल जाएगा अगर ये संदीप सिंह इस नीति में, इस रणनीति में कामयाब रहे, युद्ध नीति में कामयाब रहे, तो इसका अंत यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बलवान हथियार है जो कि यहाँ पर संदीप सिंह को मिला है, बहुत बड़ा बलवान हथियार है। यहाँ पर हमने जो कि पहले बात की, वो अपने अस्त्र के ही साथ यहाँ पर कान्जी से आगे दिखते थे, लेकिन जब हम संदीप सिंह के साथ बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखते हैं। कान्जी सिंह, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि ये हथियार कितना बड़ा है और कितना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है कि मात्र उंगली में लगाकर यहाँ पर घुमा कर वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कान्जी सिंह हो तो वो हरा सकते हैं। लेकिन ये पी नीति है, लेकिन ये संदीप सिंह चुनना नहीं चाहेंगे और ये
चुन भी नहीं सकते, क्योंकि क्या नीति हो तो हमने पहले भी बात की, नागलोक जिस नीति से खतरे में आया वो नीति कोई भी राजा नहीं चुनना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि हमने पहले भी बात की कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हथियारों में भी बात करें तो बहुत ज़्यादा आगे दिखते हैं संदीप सिंह, और ये नीति में तो आगे ही दिखते हैं। तो बहुत बड़ा घमासान, और साथ ही साथ कौन विजय बना था इस बड़े महासंग्राम में, और क्या इस राक्षस का अंत हुआ था, वो नागलोक खतरे से बाहर निकला था, या फिर संदीप सिंह की हार यहाँ पर नागलोक को ले डूबेगी, नागलोक में इस राक्षस का ही यहाँ पर जीत का, विजय का परचम लहराएगा, सत्य पर असत्य की जीत होगी, असत्य पर सत्य की जीत, क्या सत्य का झंडा फिर से फहराया जाएगा या फिर असत्य का यहाँ पर अंत तक चलेगा, वो अगले भी पार्टों में देखने को मिलेगा। तो गाइस आज तो इतना ही, कल एक और बड़ा महासंग्राम होगा और बहुत बड़ा महाविजेता यहाँ पर आमने सामने होंगे। तो गाइस आज तो इतने ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।